हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर टू फैक्ट्स जिसके ऊपर हर साल दो या तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ठीक है, चलो करते हैं। A large cubical cake needed to be cut in 64 small identical cubical pieces. Okay, what is the minimum number of straight cuts required? ठीक है, इसका एक फैक्ट जान लेते हैं पहले। इसका मिनिमम ये फैक्ट आता है मैक्सिमम। मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू होती हैं जो अलजेब्रा में, उससे एक मिनट रुको आप। तो उसका a इंटू बी इंटू सी, अगर ये फिक्स वैल्यू है तो इसका मिनिमम क्या होगा? तो a प्लस बी प्लस सी, ये मिनिमम जब होगा तब a इजगल टू बी इजगल टू सी इक्वल हो, ये तीनों। ठीक है, और एज क्लोज एज पॉसिबल हो। ओके ठीक है, तो करते हैं। 64 है तो इसका प्राइम फैक्टर करते हैं हम। 4 इंटू फोर ही कर लेते हैं। ठीक है, 4 की क्यूब हो जाएगा 64। ठीक है, और ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड बना दे तो सॉरी मैंने। तो इसका 4 कट इधर लगाएंगे, 4 इधर एंड 4 इधर। ठीक है, तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए हमें 3 कट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। तो इसका मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट कट्स निकालने का फॉर्मूला है, जो हम फैक्टर करते हैं उसमें से -1 करके उनको प्लस करते हैं। 3 + 3 + 3 6 और 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे बेस है। ये क्यूब का था, ये क्यूबॉइड का है। ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू डिवाइड अ क्यूबॉइड इनटू 60 क्यूबॉइड आइडेंटिकल पीसीज। ओके, इस जो ये क्यूबॉइड है ऐसे, ठीक है, इसका फैक्टर करते हैं तो 12 और 5। ठीक है, इसको फर्दर डिवाइड करेंगे, फैक्टर करेंगे तो 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, एज क्लोज हो गए ना ये, मतलब 3 4 5 ऐसे। इसको हम फर्दर 2 इंटू 2 करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। इसमें से अब करेंगे -1 -1 -1। तो 2 3 और 4 इनको प्लस करेंगे हम। 4 3 7 और 2 9। और हम ऐसे भी कर सकते हैं, इनको प्लस करके 5 और 4 9 3 12 -3 डायरेक्टली भी कर सकते हैं हम ऐसे 9। ठीक है, और एक फैक्ट ये है कि एक मतलब फैक्ट क्या ही है, इस इस पे बेस क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पेपर में। तो उसके लिए हमें एक ही फैक्ट समझने का वो है। ठीक है, हम इसको वाटर लेवल को राइज करेंगे तो वो कैसे निकलता है। ठीक है, जब कोई भी हुआ ऐसे रेक्टेंगल बेस हुआ या फिर सिलेंडर में हुआ। ठीक है, सिलेंडर बेसिस पे भी आते हैं ये। सिलेंडर में स्पीयर डाल दिया और या क्यूब डाल दिया। ठीक है, ऐसे भी आते हैं। ठीक है, तो a क्यूब ऑफ एज 15 सेंटीमीटर इमर्ज इन completely in rectangle containing water. Okay, dimension of the base 20 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेवल ऑफ वाटर राइज। ठीक है, तो इसमें जैसे ये है, हम कुछ ये इसमें डाला, क्यूब डाला। जो क्यूब की वॉल्यूम होगी वही इसका लेवल
अप करेगी ना हाइट, ठीक है। देन तो हम इस पे निकालते हैं कि जो क्यूब की वॉल्यूम है 15 की क्यूब और 20 × 15 × हाइट। हम हाइट को नहीं लेते हैं यहाँ पे, मतलब हाइट निकालनी है ना, तो 20 × 15 जो हमने ये दे रखी बेस का, ठीक है। तो 15 इससे ये कट गया तो स्केयर बच गया यहाँ पे, तो 15 × 15 अपॉन में 20 3 4 देन 45/4 4 1.25 हाइट, ये आएगा मेन वाटर राइज, ठीक है। और ऐसे ही इसमें आता है, जैसे सिलेंडर का दे देते हैं, सिलेंडर उसमें स्पेयर डाल देते हैं पूरा, ठीक है। तो उसमें एक वाटर राइज का लेवल पूछ लेते हैं कितना हुआ, ठीक है। तो इसमें सिलेंडर की हाइट दे देते हैं, सिलेंडर की हाइट नहीं दे देते इसमें, ठीक है, क्योंकि वो निकालनी होती है हमें कितनी वाटर लेवल राइज हुआ। तो इसमें इसका रेडियस मिलेगा हमें गिवन स्पेयर का, और इसका मिलेगा रेडियस गिवन हमें, ठीक है। जैसे इसका दे दिया रेडियस हमें 7, ठीक है, एंड एच, और इसका दे दिया हमें 3, ठीक है। तो वाटर सॉरी तो वाटर लेवल निकालना हमें इसके डालने स्पेयर डालने के बाद। तो इसमें स्पेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड रेडियस इसकी सिलेंडर की पाई आर स्केयर एच, ठीक है। ये दे दिया हमें, तो ये निकालनी है हमें, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। इसका कितना दे रखा है हमें 3, तो 3 × 3 × 3 4/3, और आर इसका सिलेंडर का रेडियस दे दिया हमें 7 7 और इंटू एच, तो 3 से 3 कैंसल, 9 चौक 36/49 इक्वल टू हाइट। ये उसके जो लेवल निकलेगा ना वाटर राइज का वो हुआ। थैंक यू गाइज।